एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। उसके 4 सेवक थे, चील, भेड़िया, लोमड़ी और चीता। चील दूर दूर तक उड़कर खबर लाती थी। चीता शेर का अंगरक्षक था और हमेशा उसके पीछे रहता था। लोमड़ी शेर की खास मददगार थी। भेड़िया जंगल का गृह मंत्री था। इन चारों का असली काम शेर की चापलूसी करना था। इस काम में वे इतने माहिर थे कि जंगल के जानवर उन्हें चापलूस मंडली कहते थे। शेर शिकार करता था, जितना खुद खा लेता बाकी खाना अपने सेवकों के लिए छोड़ देता था। इससे चारों का आराम से पेट भर जाता था। एक दिन चील उड़कर आई और बोली, भाइयों, सड़क के किनारे एक ऊंट बैठा है। भेड़िया चौंका। ऊंट जरूर किसी काफिले से बिछुड़ गया होगा। चीते ने कहा, अगर हम शेर को उसका शिकार करने के लिए मना लें तो कई दिनों तक मजे से खा सकते हैं। लोमड़ी बोली, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, ये काम मेरा है। लोमड़ी शेर के पास गई और मीठी आवाज में बोली, महाराज, दूत ने खबर दी है कि सड़क के किनारे एक ऊंट बैठा है। कहते हैं कि इंसानों के पाले जानवर का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। अगर आप कहें तो मैं शिकार की घोषणा कर दूं। शेर उसकी बातों में आ गया और सबके साथ वहां पहुंच गया। वहां एक बहुत कमजोर ऊंट बैठा था। उसकी हालत खराब थी। शेर ने ऊंट से पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? ऊंट बोला, महाराज, इंसान बहुत निर्दयी होते हैं। मैं एक काफिले के साथ सामान ढो रहा था, बीमार पड़ गया तो उन्होंने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। आप चाहें तो मुझे अपना शिकार बना लीजिए। ऊंट की बात सुनकर शेर को दया आ गई। शेर बोला, नहीं, मैं तुम्हें जान बख्शता हूँ। तुम हमारे साथ जंगल में रहोगे। चापलूस मंडली उदास हो गई। भेड़िया धीरे से बोला, अभी मान लेते हैं, बाद में कोई तरकीब सोचेंगे। ऊंट जंगल में रहने लगा। अच्छा खाना और आराम मिलने से वह जल्दी ही तगड़ा हो गया। ऊंट शेर का बहुत आभारी था। शेर भी उसके भोलेपन से खुश था। ऊंट के कहने पर शेर उसकी पीठ पर सवारी करने लगा। चारों सेवक भी साथ बैठते थे। एक दिन चापलूस मंडली के आग्रह पर शेर ने हाथी पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से हाथी पागल निकला। हाथी ने शेर को पटक दिया। शेर बच तो गया, लेकिन बुरी तरह घायल हो गया। अब शेर बहुत लाचार हो गया। कई दिनों तक कोई शिकार नहीं हुआ। सब भूखे रहने लगे। लोमड़ी बोली, हमारे पास मोटा ऊंट है और हम भूखे हैं। चीते ने कहा, लेकिन शेर ने उसे बचाने का वादा किया है। भेड़िया बोला, यही सही मौका है, कोई तरकीब सोचो। लोमड़ी बोली, तरकीब तो मैंने सोच रखी है। हमें एक नाटक करना पड़ेगा। सब लोमड़ी की तरकीब सुनने लगे। योजना के अनुसार चापलूस मंडली शेर के पास गई। सबसे पहले चील बोली, महाराज, आपको भूखे पेट रहकर मरना मुझसे नहीं देखा जाता। आप मुझे खाकर भूख मिटाइए। लोमड़ी ने उसे धक्का दिया। चल हट, तेरा मांस तो महाराज के दांतों में फंस कर रह जाएगा। महाराज, आप मुझे खाइए। भेड़िया बीच में कूदा, तेरे शरीर में बालों के सिवा हैं ही क्या? महाराज, मुझे अपना भोजन बनाएंगे। अब चीता बोला, नहीं, भेड़िए का मांस खाने लायक नहीं होता। मालिक, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। चापलूस मंडली का नाटक अच्छा था। अब ऊंट को तो कहना ही पड़ा, नहीं महाराज, आप मुझे मारकर खा जाइए। मेरा तो जीवन ही आपका दान दिया हुआ है। मेरे रहते आप भूखा मरे, यह नहीं होगा। चीता बोला, महाराज, अब तो ऊंट भी खुद कह रहा है और हम में से तो कोई भी आपका भोजन बनने के लायक भी नहीं है। आपको दिक्कत ना हो तो हम इसे मार दें। चीता और भेड़िया एक साथ ऊंट पर टूट पड़े और ऊंट मारा गया। सीख, चापलूसों की दोस्ती हमेशा नुकसान पहुंचाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल विजुअल स्टोरीज फॉर यू को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियां हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।